नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे भारतीय दर्शन साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन हैं इनमें से पहले भी जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और इनमें से जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम में आते रहते हैं, इसलिए एग्ज़ाम की दृष्टि से ये जितने भी क्वेश्चन हैं सभी महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप ऊपर कोने में आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक की जितनी भी वीडियो उन सभी को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है प्रकृति कति गुणात्मिका। यहाँ पर जो प्रकृति जो है ये कितने गुणों वाली जा रहेगी? राइट आंसर जो ऑप्शन बी रहेगा, त्रिगुणात्मिका। तो प्रकृति को त्रिगुणात्मिका, त्रिगुणों वाला कहा गया है। अब जो प्रकृति के ये 3 गुण हैं ये कौन कौन से होते हैं? तो सत्व, रजस और जो तमस गुण है ये 3 गुण माने गए हैं। सत्व सुखात्मक, रज दुखात्मक और जो तमस गुण है ये मोहात्मक माना गया है। और तीनों गुण जो सदैव संयुक्त तथा अवियोज्य रहते हैं, परस्पर विरोधी होने के बाद भी यह कार्य की उत्पत्ति वैसे ही मिलकर करते हैं जिस प्रकार दीपक में तेल, बत्ती और ज्वाला परस्पर भिन्न होकर भी प्रकाश उत्पन्न करते हैं। हर वस्तु में इन तीनों की उपस्थिति के कारण ही एक वस्तु किसी को सुख, किसी को दुख और किसी को आलस्य से युक्त बना देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सत्वम कीदृशम भवति। तो यहाँ पर जो सत्वम जो है अर्थात जो सत्व गुण जो है ये किस प्रकार का रहेगा? तो ये सुखात्मक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकृति पुरुषों संयोगात किम जायते। प्रकृति और पुरुषों के संयोग से क्या उत्पन्न होती है? राइट आंसर जो है ऑप्शन बी रहेगा, सृष्टि जायते, सृष्टि उत्पन्न होती है। नेक्स्ट रहेगा विपर्य शक्ति तुष्टि सिद्धि वेदेन कति विधा भवति। विपर्य जो शक्ति है ये तुष्टि सिद्धि वेद से कितने प्रकार की रहेगी? राइट आंसर जो है ऑप्शन ए रहेगा, चतुर्विध है, 4 प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसव धर्म कति गुणात्मिका प्रकृति ही स्वभावाद ए पुरुषस्य भोगान संपादयति ही। तो यहाँ पर प्रसव धर्म ये कति गुणात्मिका प्रकृति कितने गुण वाली जो प्रकृति यहाँ पर रहेगी? राइट आंसर जो है ऑप्शन सी, त्रिगुणात्मिका, 3 गुणों वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकृति नित्य परिणाम इत्वात् किम न संभवति। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा, मोक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदांत शास्त्र अनुसारम ब्रह्म एव कीदृशम। तो यहाँ वेदांत शास्त्र के अनुसार ब्रह्म जो है किस प्रकार का माना गया है, किस प्रकार का जो है रहेगा? सी आंसर जो है ऑप्शन ए रहेगा, सत्यम सत्य माना गया है। नेक्स्ट है अनुबंधानी कति भवन्ति। तो यहाँ पर जो अनुबंध जो है ये कितने प्रकार का है? राइट आंसर जो है ऑप्शन बी रहेगा। अनुबंध जो है कितने प्रकार का होता है? ये चतुर्विधानी, 4 प्रकार का माना गया है। तो जैसे अनुबंध एते अनेन इति अनुबंध है, अर्थात किसी ग्रंथ के अनिवार्य या अपरिहार्य अंग अपेक्षाएं शर्तें अनुबंध कहलाती हैं। अर्थात अनुबंध जो है ये 4 प्रकार का होता है। ये 4 प्रकार कौन कौन से हैं? फर्स्ट में है अधिकारी, सेकंड विषय, थर्ड संबंध और जो नंबर 4 पे है ये प्रयोजन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नित्य शुद्ध बुद्ध ब्रह्म तत्वे नाना रूप आत्मकस्य अनित्यस्य जगतः आरोपो किम उच्यते। यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा, अध्यारोप है, इसे जो अध्यारोप कहा जाता है। जैसे असर्प भूतायाम रज्जो सर्प आरोपवद वस्तुनि अवस्तुनि आरोप अध्यारोप हैं, अर्थात सर्प भाव को न प्राप्त होने वाली रस्सी पर सर्प के आरोप के समान वस्तु पर अवस्तु का आरोप अध्यारोप है। जिस प्रकार आप रात के अंधेरे में एक अगर रस्सी जो है रास्ते में पड़ी हुई हो तो आप उसको जो है सर्प समझ लेते हैं, तो इसी प्रकार से वस्तु में अवस्तु का आरोप जो है अध्यारोप यहाँ पर माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यथार्थ रूपेण अवस्थित वस्तुनि मिथ्या प्रतीति रूप अन्य भाव कति विधा भवति। यहाँ पर
यथार्थ रूप में अवस्थित वस्तु में जो मिथ्या भाव प्रकट होंगे तो ये कितने प्रकार के यहाँ पर बताए गए हैं। राइट आंसर जो ऑप्शन बी रहेगा, द्विविधा अर्थात 2 प्रकार के ये बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सूक्ष्म शरीर कति अवयव बनती, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है। सूक्ष्म शरीर कितने जो अवयव से मिलकर बना है या कितने तत्वों से जो ये मिलकर बना है। सी आंसर जो है ऑप्शन बी रहेगा, सप्तदश अवयव अर्थात जो 17 जो अवयव या 17 जो तत्व हैं इनसे मिलकर बना है। अब ये कौन कौन से होते हैं। सूक्ष्म शरीर जो 17 अवयव से मिलकर बना है, ये इसमें 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 वायु और बुद्धि और मन होते हैं। अब जैसे 5 जो ज्ञान इंद्रिय है इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। दोस्तों एग्जाम में ये भी पूछ लिया जा सकता है कि 5 ज्ञान इंद्रिय कौन सी होती है, कर्म इंद्रिय कौन सी होती है, या 5 जो वायु है ये कौन सी होती हैं। तो 5 जो ज्ञान इंद्रिय है ये श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा और घ्राण होते हैं। और जो 5 जो कर्म इंद्रिय हैं ये वाक, पाणी, पाद, पायु जिसे गुदा कहा जाता है और उपस्थ जिसे जनन इंद्रिया कहा जाता है। और 5 वायु प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, इस प्रकार से बुद्धि और मन को मिलाकर जो है ये 17 जो है तत्व होते हैं जिनसे सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट रहेगा पंच ज्ञान इंद्रियाणि आकाशात गुणात भवति। तो यहाँ पर जो ये 5 जो ज्ञान इंद्रिया है ये इनमें से किस गुण से उत्पन्न हुई हैं। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन डी रहेगा, सत्व गुण से। अब जैसे यहाँ पर जो 5 ज्ञान इंद्रिया जो जिनकी बात हुई है श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा और घ्राण, तो अब यहाँ पर जो इनकी उत्पत्ति जो है ये पूछी गई है कि इनकी उत्पत्ति इनमें से कहाँ से हुई है। तो जैसे इस यहाँ पर जो श्रोत्र जो है ये आकाश तत्व से उत्पन्न हुआ है, त्वक जो ये वायु तत्व से, चक्षु तेज तत्व से, जिह्वा जल तत्व से और जो रचना है ये पृथ्वी तत्व से उत्पन्न हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा निश्चयात्मिका अंतःकरण वृत्तियां सन्ति। तो यहाँ पर निश्चयात्मिका जो अंतःकरण जो वृत्तियां हैं ये कितनी मानी गई है या इनमें से कौन सी जो है मानी गई है। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन सी रहेगा, बुद्धि को निश्चयात्मिका अंतःकरण वृत्ति माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अनुसंधान आत्मिकांतकरण वृत्ति ही केन संबंधा। यहाँ पर अनुसंधानात्मिक जो कारण जो वृत्ति है इसका संबंध इनमें से किसके साथ है। तो ये चित्त के साथ रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। एग्जाम में जो है क्वेश्चन के बीच में से जो है क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर जैसे ये ऊर्ध्वगमनशील हैं नासा अग्रस्थायी चैकास्ती। ऊर्ध्वगमनशील और नासा के अग्रभाग से स्थायी कौन सी जो इनमें से होती है। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए रहेगा, वायु। तो अगर हम इसको देखें तो जैसे ऊर्ध्वगमन करने वाली तथा नासिका का जो अग्रभाग है इसमें रहने वाली जो वायु है इसका नाम प्राण होता है। और यहाँ तो जो है दोस्तों ये ऊर्ध्वगमन वाली पूछा गया था, अर्थ जो ऊपर गमन करने वाली पूछा गया है उसका नाम तो जो है ये वायु होता है और इसका नाम ये प्राण से उत्पन्न होती है। अगर एग्जाम में नीचे वाली भी पूछा जा सकता है तो नीचे की ओर गमन करने वाली और पायु आदि स्थानों में रहने वाली जो वायु है इसका नाम अपान होता है। और चारों ओर गमन करने वाली तथा सारे शरीर में रहने वाली वायु का नाम व्यान होता है। कंठ में रहने वाली, ऊर्ध्व गमन करने वाली एवं शरीर से उत्क्रमण करने वाली वायु का नाम उदान होता है। और शरीर के भीतर गए हुए, खाए पिए हुए अंजल आदि का जो समीकरण अर्थात रस, रुधिर, शुक्र आदि के रूप में परिपाक करने वाली वायु का जो नाम है ये समान होता है। तो इसलिए एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि ये जो 5 जो इसके उदाहरण दिए गए हैं इनमें से किसी में से भी जाए एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा एतत् कोशत्रयम् एव सम्मिलित रूपेण किम उच्यते। यहाँ पर जो ये तीनों कोश जो है ये सम्मिलित रूप में क्या कहे जाते हैं, इनको क्या कहा जाता है। तो ये रहेंगे सूक्ष्म शरीर। राइट आंसर जो है ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचीकरणेन वायु अंतर्गते उपलब्धम अस्ति। दोस्तों एक आपने जो विधानसार जो है इसमें पंचीकरण का एक क्वेश्चन पढ़ा होगा।
तो यहाँ पर जो पंचीकरण जो है ये वायु अंतर्गत उपलब्धमस्ति, तो पंचीकरण वायु में के अंतर्गत उपलब्ध होती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन ए रहेगा स्पर्श के रूप में। तो ये जो शब्द स्पर्श है इसको जो है अलग अलग भागों में बांटा गया है, जिसमें वायु को 1/2, जल 1/8, पृथ्वी 1/8 भाग और आकाश 1/8 भाग रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक महाभूतस्य एक अर्धभाग है चत्वारः कति भागा कृता। यहाँ पर प्रत्येक महाभूत के एक आधा भाग और 4 भाग ये किए गए हैं। तो कौन, यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन डी रहेगा, अष्टम अंश भाग है 8वें या भाग के। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा रज्जो सर्प इति आरोपा हस्ति। रज्जो जो होती है अर्थात जो रस्सी में सर्प का आरोप क्या कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है, ये भी जो क्वेश्चन एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। तो रज्जु में अर्थात रस्सी में सर्प का आरोप जो है अध्यारोप कहलाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा, अध्यारोप। नेक्स्ट है वेदांत दर्शन से कति प्रस्थाना मन्यते। वेदांत दर्शन के कितने प्रस्थान माने गए हैं। तो यहाँ पर जो वेदांत दर्शन जो है इसके 3 प्रस्थान माने गए हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। और दोस्तों यहाँ पर जैसे पूछा गया है कि वेदांत दर्शन के कितने प्रस्थान हैं, 3। और ये भी पूछा जा सकता है कि ये 3 कौन कौन से होते हैं। तो श्रुति प्रस्थान, स्मृति और न्याय प्रस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा साक्षात ब्रह्मा प्रतिपाद वाक्यम कथ्यते। तो यहाँ पर जो साक्षात ब्रह्मा प्रतिपादक वाक्य इनमें से किसे कहा गया है। तो ये महावाक्य को कहा गया है। तो यहाँ पर जो जैसे ये पूछा गया कि साक्षात ब्रह्मा प्रतिपादक वाक्य कौन सा होता है। तो ये महावाक्य होता है। और ये जो महावाक्य है जो ये 2 प्रकार का इसके जो है दो प्रकार का ये होता है। एक तो महावाक्य और दूसरा अवान्तर वाक्य। जैसे ब्रह्मा प्रतिपादिक वाक्य का समर्थन करने वाले अवान्तर वाक्य मात्र ब्रह्मा एवं जीव के स्वरूप मात्र का ये प्रतिपादन करते हैं। तो ये तो जो है यहाँ पर महावाक्य के बारे में है। और अगर अवान्तर वाक्य के बारे में आ जाए तो ब्रह्मा प्रतिपादिक वाक्य का समर्थन करने वाले अवान्तर वाक्य मात्र ब्रह्मा एवं जीव के स्वरूप मात्र का प्रतिपादन करते हैं। तो ये अवान्तर का जो है उदाहरण रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु उपदेशेन स्व आत्म अनुभवेन च जीव ब्रह्म ऐक्यम प्राप्य आत्मगतम अज्ञान यदा विनश्यति तदेव भवति। तो यहाँ जो हमारा जो राइट आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा, अखंड ब्रह्मा साक्षात्कारो। नेक्स्ट है तर्क संग्रह से रचनाकार अस्ति। तर्क संग्रह के रचनाकार दोस्तों एग्जाम में जो ग्रंथ जो होता है उसके रचनाकार भी जरूर पूछा जाता है। और दोस्तों अगर आपने ये जो रचनाकार से संबंधित हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जितने भी रचनाकार हुए हैं उनके जितने भी ग्रंथ हैं, रचनाएँ, उनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण सामग्री बनती है सभी जो है हमारे द्वारा वहाँ पर कराई गई है। और दोस्तों अगर आपको हमारे जो पहले वाली वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो यहाँ पर जो तर्क संग्रह है इसके रचनाकार जो है इनमें से कौन से हैं, ये रहेंगे अनम भट्ट। राइट आंसर जो ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तर्क संग्रह ग्रंथ है केन दर्शनेन संबंधास्ति। तर्क संग्रह जो ग्रंथ है इसका संबंध इनमें से किस दर्शन के साथ है। तो इसका जो संबंध है ये वैशेषिक दर्शन के साथ रहेगा। राइट आंसर जो ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा अनम भट्ट अनुसारेण पदार्था सन्ति। तो ये जो अनम भट्ट जो है इनके अनुसार पदार्थ कितने माने गए हैं। दोस्तों एग्जाम में ये जो अलग अलग जो रचनाकार हैं इनके द्वारा पूछ लिया जाता है कि इस जो रचनाकार है इसके अनुसार कितने पदार्थ है, इसके अनुसार कितने पदार्थ हैं। तो यहाँ पर जो अनम भट्ट जो है इसके अनुसार जो पदार्थ है ये कितने हैं। तो इनके अनुसार 7 जो पदार्थ माने गए हैं, सब पदार्थः। और दोस्तों एग्जाम में ये भी पूछ लिया जा सकता है कि ये 7 पदार्थ कौन कौन से होते हैं। तो द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव, इस प्रकार से 7 पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा नित्यम एकम अनेकम अनुगतम किम मन्यते। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा, सामान्यम सामान्य।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कारणस्य तृतीय विशेषता अस्ति। कारण की जो तीसरी विशेषता है ये कौन सी होती है। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा, अनुपादिकता। दोस्तों आपके अंदर जो है ये ख्याल आ रहा होगा कि ये जो अनुपादिकता है ये क्या होती है या इसका क्या अर्थ होता है। तो अगर हम इसका अर्थ देखें तो इसका अर्थ होता है कि कारण को शर्त से स्वतंत्र रहना चाहिए। यदि इसे ना माना जाए तो रात का कारण दिन और दिन का कारण रात को ठहराना होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पहले आते हैं। दिन और रात का आना एक शर्त पर निर्भर करता है और वह शर्त होती है कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा न्यायस्य कार्यम कारण सिद्धि सिद्धांतम किम कथ्यते। न्याय का कार्य कारण जो सिद्धि सिद्धांत है ये इनमें से क्या कहा जाता है, इसको असत कार्यवाद कहा जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है जन्य ज्ञानम कीदृशम। तो यहाँ पर जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से जो हमें ज्ञान उत्पन्न होगा ये किस प्रकार का होगा। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन सी रहेगा। इस इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से जो उत्पन्न ज्ञान होगा ये प्रत्यक्ष ज्ञान होगा। दोस्तों ये जो सन्निकर्ष का जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनमें से जो 6 जो इसके ये भेद जो होते हैं इनमें से एक जो एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष षड्विधम अर्थात ये 6 प्रकार का होता है। और इस दोस्तों अगर आपने इससे संबंधित भेद नहीं देखे तो आप हमारी पहले वाली वीडियो में देख सकते हैं। उसमें जो हमारे द्वारा इसके जो भेद है ये बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सन्निकर्ष कति भेदा मन्यन्ते। सन्निकर्ष के कितने भेद माने गए हैं। तो सन्निकर्ष के षड्भेदः 6 भेद माने गए हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के भारतीय दर्शन साहित्य से संबंधित कुछ जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बनाने के लिए धन्यवाद।